हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष चिकित्सा को कवर करने जा रहे हैं। आप अपने नोट पेन उठा लीजिए और सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है जो आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है। इसमें उपग्रहों का डिस्कस किया जाएगा। PSLV C-52 द्वारा 3 विभिन्न उपग्रहों का प्रक्षेपण अभी हाल में ही 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा तीन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। आज उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने PSLV C-52 द्वारा 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इन तीनों उपग्रहों का प्रक्षेपण जो आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से किया गया है। पहला उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। पहला उपग्रह का नाम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 यह रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसे हर तरह के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र लेने के लिए तैयार किया गया है। यह 1710 किग्रा वजन वाले इस उपग्रह को 529 ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। दूसरा सैटेलाइट INS-2D उपग्रह। यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। इस उपग्रह में लगे थर्मल इमेजिंग कैमरे से ली गई तस्वीरों से जमीन और सतह के तापमान का पता लगाया जा सकेगा। तीसरा सैटेलाइट है InSpireSat-1। यह एक छात्र उपग्रह है। यह छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है, इसलिए इसका नाम छात्र उपग्रह के लिए है। स्टूडेंट सैटेलाइट है। यह 8.1 किग्रा वजन वाले इस उपग्रह का निर्माण त्रिवेंद्रपुरम स्थित भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर के सहयोग से किया गया है। ये USA में स्थित कोलोराडो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के स्टूडेंट और इंडिया के स्टूडेंट के मिलकर InSpireSat-1 को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है INSAT-4B सेवा मुक्ति। इसे सेवा मुक्त किया गया है। यह अपना सेवा को पूरा कर चुका। देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने एक महत्वपूर्ण संचार उपग्रह INSAT-4B को भूस्थैतिक कक्षा से हटाकर सेवा मुक्त कर दिया है। यह 3025 किग्रा वजन इस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट द्वारा 11 मार्च 2007 को किया गया था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट द्वारा 11 मार्च 2007 को किया गया था तथा इसका जीवन काल 12 वर्ष अनुमानित था। 14 वर्ष तक अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक कार्य कर चुके INSAT-4B को 14 जनवरी को इसे इसरो के सेवा से मुक्त कर दिया गया। INSAT-4B इसरो का 21वां ऐसा जियो सैटेलाइट जिसका पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हेलेना। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का परीक्षण 10 व 11 अप्रैल 2022 को किए गए परीक्षण जहां पोखरण रेंज राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। 11 अप्रैल 2022 को लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्र में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से किया गया था। इसका दूसरा बार
परीक्षण लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्र पर किया गया। परीक्षण के दौरान एक नकली टैंक को लक्ष्य भी बनाया गया। एक नकली टैंक को लक्ष्य भी बनाया गया। पूरी तरह से ध्वस्त किया। विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक मिसाइल में गिनी जाने वाली इस मिसाइल के पोखरण में परीक्षण पहले ही हो चुके थे। अब ऊंचाई वाले क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए किए गए ताज़ा परीक्षण की सफलता से इस मिसाइल की सामरिक उपयोगिता बढ़ गई है। वागसीर मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी अंतिम पनडुब्बी वागसीर का जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल, थल एवं आकाश से ब्रह्मोस मिसाइल के अनेक परीक्षण के पश्चात पहली बार एक विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण 12 मई को वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान से किया गया। वायुसेना के विमानों से ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण पहले भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, किंतु यह परीक्षण विस्तारित रेंज का पहला परीक्षण था। ब्रह्मोस मिसाइल मैक 2.8 की गति से अर्थात ध्वनि से लगभग 3 गुना गति से प्रहार करती है, जबकि विस्तारित रेंज वाले इस उन्नत संस्करण को 350 किमी से भी अधिक कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सूरत व उदयगिरी का जलावतरण। भारतीय नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डाक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत व उदयगिरी का जलावतरण 17 मई 2022 को किया गया। इसे सूरत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि उदयगिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। दोनों युद्धपोतों को नौसैनिक डिजाइन निदेशालय द्वारा देश में ही डिजाइन किया गया है तथा इनका निर्माण भी देश में ही मझगांव डाक्स लिमिटेड में किया गया है। यह स्वदेशी है। एंटी शिप मिसाइल देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी शिप मिसाइल 18 मई 2022 को भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से स्वदेशी तकनीकी विकसित पहली नौसेना एंटी शिप पोत रोधी मिसाइल सफल परीक्षण किया गया। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण स्थल से नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग 42V से किया गया। यह एंटी शिप मिसाइल समुद्र की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर उठकर तेज गति से लक्ष्य की ओर जाती है, जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आ पाती। साथ ही ऊंचाई कम होने की वजह से दुश्मन इसे मारकर गिरा नहीं पाता। हवा से लॉन्च की जाने वाली यह मिसाइल नौसेना के हेलीकॉप्टर पर लगाई जाएगी। इससे नौसेना की शक्ति में वृद्धि होगी।
निर्देशक का जलावतरण 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए ग्रीन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निजी क्षेत्र की L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग से निर्माणाधीन सर्वेक्षण पोत लार्ज निर्देशक का जलावतरण चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली में किया गया। यह D&D द्वारा देश में ही डिजाइन किया गया। इस पोत का यह नामकरण नौसेना के एक पूर्ववर्ती सर्वेक्षण पोत निर्देशक, जिसे 32 वर्षों की सेवा के पश्चात दिसंबर 2014 में नौसेना से हटा दिया गया था, इसी के नाम पर किया गया है। नई श्रेणी के हाइड्रोग्राफिक उपकरण से युक्त इस पोत की विस्थापना क्षमता लगभग 34 टन है। देखते हैं INS गोमती इम्पोर्टेंट। 34 वर्षों तक देश और भारतीय नौसेना की बहुत सम्मान के साथ सेवा करने के बाद INS गोमती को 28 मई 2022 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य औपचारिक समारोह में सूर्यास्त के समय इसे मुक्त कर दिया गया। इसे 16 अप्रैल 1988 बॉम्बे के मझगांव डाक लिमिटेड के कमीशन किया गया था। INS गोमती ने अपनी सेवा के दौरान ऑपरेशन कैट्स, पराक्रम और इंद्रधनुष तथा कई द्विपक्षीय बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया था। इस युद्धपोत का नामकरण गोमती नदी के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट अग्नि 4 इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा आप लोग। जून 2022 में भारत के ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 400 किमी है। नेक्स्ट देखते हैं तारागिरी। 11 सितंबर 2022 को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्टेल्थ रडार की नज़र से बचने में सक्षम है। ये तारागिरी जो है रडार में नहीं आता है। युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया। 149 मीटर लंबे व 17.8 मीटर चौड़े तथा एक गैस टर्बाइनों से संचालित इस युद्धपोतों की विस्थापन क्षमता लगभग 6,670 टन है। नौसेना की परियोजना के तहत निर्मित यह तीसरा युद्धपोत है।